नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने माता महिषासुरमर्दिनी की साधना के बारे में पूछा था। देखिए, वैसे आप माता महिषासुरमर्दिनी की जो साधना है मंत्रों के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनकी साधना करना चाहते हो, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हो, तो माता महिषासुरमर्दिनी का जो स्तोत्र होता है, अगर आप उसका नित्य जाप करते हो और अगर संकल्प लेकर जाप करते हो तो उससे आपको माता की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं और आपकी जो भी इच्छा होती हैं वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, किस तरीके से आप जो हैं संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से माता महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माता महिषासुरमर्दिनी जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं। देवताओं को महिषासुर से बचाने के लिए ही माता ने ये अवतार लिया था और महिषासुर का संहार माता ने इस अवतार को धारण करके किया है। उनका ये अवतार जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अगर कोई भी भक्त जो है माता के स्तोत्र का पाठ करता है, उनकी आराधना करता है, तो उनकी आराधना से बड़े बड़े कष्ट भी जो होते हैं तुरंत दूर हो जाते हैं। चाहे भूत प्रेत बाधा हो या फिर किसी भी प्रकार का तंत्र वगैरह हो, वो सभी प्रक्रिया भी जो हैं इससे दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भूत प्रेत बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अगर कोई भी तंत्र विद्या आपको ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप इसका उपाय कर सकते हैं, इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भी माता के इस स्तोत्र का पाठ करता है, इस स्तोत्र के द्वारा उनकी आराधना करता है, तो उस व्यक्ति की सभी बड़ी से बड़ी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और उसकी जो भी इच्छा होती हैं वो पूर्ण होती हैं और उस व्यक्ति के ऊपर जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आ सकता और वो व्यक्ति स्वर्ग लोक की तरफ ही गमन करता है, वह कभी नरक लोक की तरफ नहीं जाता। तो इस तरीके से आप माता के इस स्तोत्र को जाप करके जो है इस स्तोत्र की साधना करके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, माता की बहुत अधिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस स्तोत्र का सबसे जो अच्छा टाइम होता है जाप करने का, वैसे नवरात्रों में होता है। नवरात्रा में आप 9 दिन तक जो है अगर इसका जाप करें तो बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा और नवरात्रा में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप किसी भी सामान्य दिन से जो है माता की आराधना करते हुए इस स्तोत्र का जाप शुरू करते हैं तो उससे भी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। देखिए, अगर किसी भी कार्य को हम करते हैं और अगर संकल्प लेकर उस कार्य को किया जाता है तो उसका बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होता है, तो इसीलिए इसका भी आपको जो है एक संकल्प लेकर जाप करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई संकल्प कितने दिन का लिया जाएगा, तो संकल्प जो है आप 11 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं और रोज़ जो है आप एक बार जाप कर सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा क्षमता नहीं है तो, नहीं तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार, इनमें से किसी भी संख्या को आप चुन लीजिए, उतनी बार आप जाप कर सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप जाप कीजिए, उसके अनुसार ही आपको जो है लाभ भी प्राप्त होने लगेंगे। देखिए, इसको जाप करने की पूरी विधि विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए आप पूरी विधि को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी शुभ दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में माता का जाप करने के लिए उस दिन का चयन करना है। उससे पहले आपको जिस जगह आप ये साधना शुरू करने वाले हो वहाँ पर आपको जो है बिल्कुल साफ़ सफाई कर लेनी है, बिल्कुल पोंछा मार लीजिएगा, उस स्थान को धुलोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, आप इस स्तोत्र की साधना अपने घर में भी कर सकते हैं और किसी भी मंदिर में आप इसको कर सकते हैं। माता के मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप इसको कर सकते हैं तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। और मंदिर में नहीं कर सकते, अपने घर पर ही करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भी जो है एकांत स्थान पर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस जिस टाइम पे आप ये कर रहे हैं उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति आपको परेशान ना करे और कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे जो है अपवित्र होकर ना आए, मतलब कि झूठे मुंह से या फिर गंदे हाथों से आपके पास न आए उस टाइम तक, ठीक है। तो आप इस साधना को इस तरीके से कर सकते हो। अब अपने घर में आप कर रहे हो तो आप उस स्थान को पहले साफ कर लीजिए और साधना करने के लिए आपको जो है एक चौकी लेनी है, उस चौकी के ऊपर जो है माता का चित्र स्थापित करना है। चौकी के ऊपर सबसे पहले लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर माता का चित्र स्थापित कीजिए, माता के सामने दीपक लगाइए और भोग में आप जो है सूखे मेवे रख सकते हैं और साथ में अगर आप हलवा पूरी बना लें तो बहुत उत्तम रहेगा। तो हलवा आप माता को बनाकर चढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो हलवा पूरी आप चढ़ा रहे हैं वो आप स्वयं बनाएं, क्योंकि अगर हम किसी भी शक्ति की साधना करते हैं या फिर किसी भी शक्ति को भोग देते हैं तो जो भोग हम चढ़ाते हैं अगर वो भोग स्वयं हमारे द्वारा बनाया जाता है तो हमें बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं और शक्ति भी हमसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाती है। तो इसलिए आप अपने हाथ से ज़्यादा मत बनाइए, एक छोटी सी कटोरी में हलवा बना लीजिए, उतना ही हलवा बनाइए बस, और वो माता के सामने आप जो है बिल्कुल श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से माता के सामने रख दीजिए। एक साफ लोटे में आपको जल भर के रखना है वहाँ पर और आपको दीपक लगाना है और सुगंधित अगरबत्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। धूप दीप आप
कर लीजिएगा। और वो जो जगह है उसे आप पहले सुगंधित कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कोई भी साधना आदि कर रहे हो तो जिस जगह आप जो कार्य करते हो, जो भी साधना करते हो, तो उस जगह को पहले पवित्र कर लेना चाहिए। सुगंधित अगरबत्ती या धूप के द्वारा जो उस जगह को पवित्र कर लीजिए, सुगंधित कर लीजिए। उससे क्या है कि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आ जाता है और आपकी सिद्धि जो है बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आप सुगंधित अगरबत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। फिर आपको माता के सामने बैठना है, हाथ में जल लेकर जो है आपको संकल्प लेना है। लाल आसन का इसमें प्रयोग करना है। लाल आसन बिछाइए और लाल कपड़े आप इसमें फेर सकते हैं। लाल नहीं है तो आप सफ़ेद कपड़े भी इसमें धारण कर सकते हैं। और जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ढीले ढाले आपको पहनने हैं, ज़्यादा टाइट वस्त्र मत पहनिएगा। तो बिल्कुल ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आप जो है लाल आसन के ऊपर बैठिएगा। और सबसे पहले आपको जो है गणेश जी का पूजन करना है, फिर अपने गुरु जी का, इष्ट देव का पूजन करना है और उनसे साधना की आज्ञा लेनी है। अपने गणेश जी से, गुरु जी से, इष्ट देव से साधना की आज्ञा लेने के बाद में आपको जो है माता से प्रार्थना करनी है। इस साधना के लिए उनसे आज्ञा लेनी है और इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करनी है। और अपने हाथ में जल लेकर जो है आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना जन्म स्थान आदि सभी चीज़ें बोलते हुए जो है आपको संकल्प लेना है और ये बताना है भाई आप किस कार्य के लिए इस साधना को कर रहे हो और आप कितने दिन तक साधना करोगे, कितना आप इस स्तोत्र का इन दिनों में जाप करोगे। ये सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी है और संकल्प लेने के बाद में आपको जल माता के सामने छोड़ना है। इस तरीके से आप संकल्प लेते हैं और फिर माता को प्रणाम करते हुए जो है आप इस स्तोत्र का पाठ शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप इस स्तोत्र का पाठ 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार कर सकते हैं। किसी भी संख्या का आप चयन कर लीजिए, भाई मैं इतना कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप इसका जाप कर सकते हैं। और कम से कम आप 11 दिन तक इस संकल्प को लीजिएगा, इस साधना को कीजिएगा, तभी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और 11 दिन तक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप 21 दिन या 41 दिन तक भी कर सकते हैं। जितना अधिक समय लोगे उतना ही आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, कुछ जो साधक होंगे वो चाहते हैं कि भाई हमें इस साधना के द्वारा माता के दर्शन प्राप्त हो। तो बिल्कुल, अगर आप पूर्ण निश्चय से, पूरे श्रद्धा भाव से साधना को करोगे तो जो भी व्यक्ति माता महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पूरे भक्ति भाव से पाठ करता है उसे माता के दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। तो माता के दर्शन आपको किस तरीके से प्राप्त होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको माता के दर्शन जो हैं भाव रूप में प्राप्त हो सकते हैं। जब आप इसका जाप कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको भाव रूप में प्राप्त हो जाते हैं और आपको जो है ध्यान अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं कई बार, या फिर सपने में भी माता के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माता के दर्शन आपको जो हैं कई प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। माता आपको छोटी कन्या के रूप में भी दिखाई दे सकती है या फिर किसी वृद्ध महिला के रूप में भी अपने सपने में दिखाई दे सकती है। तो अगर इस तरह की कोई महिला आपको दिखती है तो आपको समझना चाहिए कि स्वयं माता ने ही आपको दर्शन दिए हैं। और अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं, माता आपसे ज़्यादा खुश है, तो आपको साक्षात भी दर्शन सपने में प्रदान कर देती है। आंखों से कभी माता के साक्षात दर्शन प्राप्त कर नहीं हो सकते, क्योंकि माता की ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे तो वो भाव रूप में, ध्यान अवस्था में, या फिर जो है आपको सपने में ही प्राप्त होंगे। देखिए, इस स्तोत्र का जब आप पूरा पाठ कर लोगे, जितनी बार आपने संकल्प लिया उतना पाठ करने के बाद में आपको माता को प्रणाम करना है और माता के मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है। माता का मंत्र भी जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। माता के मंत्र का आपको 1 माला जाप करना है और उसके बाद में आपको माता का ध्यान करना है। अब ध्यान आपको इस तरीके से करना है कि आपको ध्यान अवस्था में बैठना है और आपको यह महसूस करना है कि साक्षात माता आपके सामने है। जो चित्र है आप उसके ऊपर त्राटक भी कर सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके आप ये महसूस कीजिए कि जो माता है वो स्वयं आपके सामने उपस्थित हैं। इस तरीके से आपको जो है ध्यान करना है। आप ध्यान अवस्था में माता का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आप 5-10 मिनट ध्यान कर सकते हैं उतना ध्यान कीजिए। फिर आप माता को प्रणाम कीजिए और आप अपने आसन से उठ सकते हैं। इस तरीके से आप जो हैं इस स्तोत्र की साधना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ तो आप उनसे घबराइएगा मत। कई बार क्या हो जाता है कि जब आप इस स्तोत्र का जाप शुरू करते हैं तो इसकी ऊर्जा से जो है आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है, थोड़ा उग्र हो जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है। कई बार आपके शरीर का ताप भी बढ़ सकता है, क्योंकि महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का अगर आप संकल्प लेकर जाप करते हो, कोई व्यक्ति अगर सामान्य रूप से इसका जाप करता है तो उसे इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर संकल्प लेकर अगर आप किसी चीज़ का या किसी मंत्र का जाप करते हो तो उसकी ऊर्जा जो है भयंकर रूप से आपको मिलती है। तो इसीलिए इसकी ऊर्जा भी तीव्र रूप से आपको मिलेगी। तो आपका जो स्वभाव है वो तेज़ हो सकता है, आपके शरीर में कंपन हो सकता है, आपका स्वभाव उग्र हो सकता है और आपको जो है कुछ अनुभव भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको डरना नहीं है।
बिल्कुल श्रद्धा भाव से माता के प्रति समर्पित रहिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है, इसलिए आप मुझे इस चीज़ से मुक्ति दिलाइए और इस साधना में सिद्धि प्रदान कीजिए। तो आपकी जो भी समस्या थी वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप इसका स्तोत्र का पाठ करना शुरू करोगे तो पहले दिन में आपको अनुभव नहीं होंगे, पहले मैं आपको बता दूं, तीसरे या चौथे दिन से आपको इसके अनुभव प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो भी दैनिक कार्य चल रहा था, जो भी जैसे भी आपकी अब तक की दिनचर्या थी, वो सब कुछ बदल जाएगी। आपकी जो भी इच्छा थी वो धीरे धीरे परिपूर्ण होने लग जाएगी। आपका जो भी कार्य के लिए आप इसको कर रहे हो, वो कार्य आपको पूरा होता दिखाई देने लग जाएगा। आपको कारोबारी हैं तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई अच्छी होने लग जाएगी। आप व्यापारी हैं या फिर किसी भी प्रकार के क्यों न हो, आपके सारे कार्य जो है बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। तीसरे चौथे दिन से ये अनुभव आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे और ज्ञान प्राप्ति की ओर और इस साधना की ओर आपकी जो ललक थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। इस तरीके के अनुभव आपको बहुत ही जल्दी तीसरे चौथे दिन से प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप माता के स्तोत्र की साधना कर सकते हैं और माता की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, इस साधना को करते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान भी रखना है। जब तक आपका संकल्प चल रहा है तब तक आपको किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा, नशे आदि की चीज़ों से दूर रहना है। इन सभी से आप दूर रहिएगा। मांस, मदिरा का बिल्कुल भी प्रयोग भूलकर भी मत कीजिएगा। और अगर सात्विक भोजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो सामान्य भोजन है वो कर लीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और जब तक साधना चल रही है तब तक आपको झूठ बोलने से बचना है। किसी का बुरा मत कीजिएगा, गुस्सा कम कीजिएगा और किसी के साथ भी बेईमानी या गलत कार्य मत कीजिएगा। तभी आपकी साधना में आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने बड़ों का सम्मान कीजिएगा और हो सके तो आप मंदिर भी 1-2 बार जरूर जाके आइएगा अपने साधना काल में, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और जो भी तीव्र अनुभव होंगे वो भी थोड़े शांत हो जाएंगे। तो ऐसे कार्य अगर आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी साधना में सिद्धि प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अब देखिए, जो भी व्यक्ति माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता को अपनी माँ स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर वो व्यक्ति इस साधना को करते हैं तो माता आपको ज़रूर अपने दर्शन प्रदान करती है और आपको अपने बालक की तरह आपका लालन पोषण करती है। तो यह आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने श्रद्धा भाव से जो है माता की साधना करते हैं। इसलिए जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी वैसे ही आपको इसमें लाभ प्राप्त होंगे। चाहे शत्रु से संबंधित परेशानी हो, भूत बाधा, प्रेत बाधा या फिर किसी प्रकार की तंत्र मंत्र परेशानी क्यों ना हो, सभी जो परेशानियां हैं वो नष्ट हो जाएगी और आपको सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। साधना पूरी होने के बाद में अगर आप चाहें तो रोज़ाना भी एक बार इसका जाप कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन एक बार रोज़ाना शाम के समय या फिर सुबह के समय, जब भी व्यवस्था आपको बढ़िया लगे उस समय आप इसका रोज़ाना जाप कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उससे आपको अच्छा ही महसूस होगा और आप जीवन में आगे ही बढ़ोगे। तो माता के साधना की ये एक पूरी विधि थी जो मैंने आपको बताई है। इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और माता की कृपा आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी। आप इस साधना को कीजिए, आपको अनुभव प्राप्त होंगे, आप स्वयं इस बात को कहेंगे। और जो भी अनुभव हो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ अनुभव गुप्त रखने लायक होते हैं, उन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो वो अनुभव आप हमें भी मत बताइएगा और उनको आपको हमेशा गुप्त रखना है। आप सिर्फ अपने गुरु को ही वो अनुभव बता सकते हैं, तो आप अपने गुरु को ही वो अनुभव बताइएगा। और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो गुरु को भी नहीं बताए जाते, वो शक्ति और साधक के बीच में होते हैं, तो वो अनुभव आप गुरु को भी नहीं बता सकते। तो जिनके गुरु हैं उनके गुरु उनको इस बात से पहले ही अवगत करा चुके होंगे। तो सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो में पूरे विस्तार से बताई है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, चैनल के बहुत सारे साधक जो है साधना सामग्री को लेकर थोड़े से कन्फ्यूजन में है कि भाई साधना सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, साधना सामग्री आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको साधना सामग्री 100% मिलेगी। आपको जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। मैंने कहा था कि 11,000 सदस्य पूरे होने पर आपको साधना सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन अभी 12,000 सदस्य पूरे हो चुके हैं। तो जल्दी आपको साधना सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा। बीच में जो कुछ छुट्टियां आ गई थी तो उस वजह से मैं वो उपलब्ध नहीं करवा पाया था, दिवाली त्यौहार आ गए थे। तो जल्दी ये प्रक्रिया चालू है। जैसे ही काम पूरा होगा, कई सारे काम है, तो उनसे जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो आपको जो है जल्दी साधना सामग्री का जो कार्यक्रम मैंने स्टार्ट करने के लिए कहा था वो मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा और सभी साधकों को जो है धीरे धीरे मैं साधना सामग्री उपलब्ध करवाना शुरू कर दूंगा और सभी साधकों को साधना सामग्री मिल भी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जो मैंने कहा था भाई मैं आप सभी को जो है फ्री में साधना सामग्री उपलब्ध करवाऊंगा, तो वो 100% जरूर करवाऊंगा। थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जल्दी आपको साधना सामग्री फ्री में देखने को मिल जाएगी। आप सभी
लोग जो चैनल को अपना प्रेम सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपसे यही निवेदन है कि आप इसी तरीके से इस चैनल को अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। और एक निवेदन और है आपसे कि आप इस वीडियो को आगे अन्य जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हैं, जितने भी सदस्यों के साथ आप मिलते जुलते हैं, जितने भी लोगों के साथ आप मिलते जुलते हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए, जिससे कि उनको भी माता की साधना मिल सके और वो भी माता की साधना को करके जो है माता की कृपा प्राप्ति कर सकें। इसलिए आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ नहीं समझ में आई होगी उसकी पूरी डिटेल से मैं आपको फिर से दोबारा बता दूंगा। तो अगर कोई दिक्कत आए तो आप नीचे बता दीजिएगा। पूरी साधना जो है मैं आपको PDF में भी लिखकर उपलब्ध करवा दूंगा। नहीं आ रहा बात यार, देखिए अगर कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।